अब जो है ये हमने लिख लिया इधर ये वाला। अब जो है हमारा पैटर्न वाला था, इसके अंदर हमने ये बना लिया। अब जो है ना यहाँ पे मैं एक थर्ड फोल्डर बनाऊंगा और यहाँ पे इसके अंदर नहीं बनाने वाला, इस यूट्यूब वाले के अंदर बनाऊंगा मैं इधर। इसके अंदर जो है हम एक थर्ड फोल्डर बनाएंगे और इसके अंदर भी एक index.cpp बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जो है हमारे पास जो है वो है ये वाला पैटर्न। अब इसके अंदर जो है ना, अगर ये देखो तो यहाँ पे ये ज़ीरो है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी इसके अंदर जो है ना 5 नंबर होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे फर्स्ट लाइन के ज़ीरो से स्टार्ट होनी चाहिए और हर एक बढ़ते हुए ये रो है ना वो एक के साथ प्लस होनी चाहिए, यानी फर्स्ट रो 0, सेकंड रो 0 1, थर्ड रो 0 1 2, फोर्थ रो 0 1 2 3, इस तरह जो है ना इसको बनाएंगे। तो उसके लिए जो है सबसे पहले तो हम अपना हैश इंक्लूड ही लिखेंगे, इंडेक्स लिख रहा था मैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और उसके बाद हैश इंक्लूड और उसके बाद जो है ना कोन्यो, ये क्या कर रहा है, ये आना था हमारे पास कोन्यो डॉट एच, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये आना था। ये उसने एक नेम स्पेस की बना दी थी, ये एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अब जो है ना देखते हैं हमारा पैटर्न। उसके लिए जो है ना एक तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन होगा। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर जो है ना एक लूप चलाएंगे सबसे पहले तो 4। ठीक है, यहाँ पे हमारी इंट आई होगा और आई इज़ लेस देन इक्वल टू होगा 5 के। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और आई जो है वो प्लस प्लस होगा। हमारे पास यहाँ पे एक रह गई थी, इस वजह से ये दे रहा था हमें। यहाँ पे भी हमारा जो आई है वो प्लस प्लस होगा। और यहाँ पे जो है ना हम सबसे पहले तो मैं आपको सी आउट आई करके दिखाता हूँ कि इसका एंडल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पिछली बार ना एंडल किया था वो आपको एंड तक कन्फ्यूजन है कि ये एक्चुअली हुआ गया है। तो ये आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे आई आएगा आई। ठीक है, अब जो है ना इसको मैं रन करूँगा, अब देखता हूँ कि ये क्या करता है हमारे साथ। तो यहाँ से जो है इसको CLS करेंगे और यहाँ से इसको मैं चलाऊँगा। तो उसने जो है अभी कुछ दिया ही नहीं, क्यों नहीं दिया देख लेते हैं। अभी सी आउट देना तो कुछ चाहिए था। इसको जो है ना इसको आई को जो है ना इसको हमने रखा है, इसके अंदर कोई वैल्यू तो डाली नहीं, इसको 0 1 करेंगे, यानी ये 0 से स्टार्ट हो। वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, वो जाना किधर था उसने। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0 1 2 3 4 5। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा एंड वाला भी तो यही है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो है ना या तो इस तरह कम कर दो या ऊपर से लेके आओ 0 1 2 3। तो ये हमारी जो रो है वो तो हमारी इसका मतलब ठीक चल रही है। ठीक है, अब जो है हमारे जो कॉलम्स हैं उनको बनाना है, तो उसके लिए हम एक और लूप लगाएंगे, फॉर करेंगे। उसके लिए अंदर लिखेंगे इंट j इक्वल टू 0, यानी 0 से स्टार्ट हो। वो भी 0 से स्टार्ट होता है, कॉलम भी 0 से स्टार्ट हो। ये वाला ये कॉलम जो है 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो और उसके बाद जो है ना j जो है वो लेस देन इक्वल टू जो है ना वो हो आएंगे। ठीक है, अब जो है और j प्लस प्लस हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि j जो है वो यहाँ पे उसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो, और i जो हमारा है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हमारी जो है i जो है ये है हमारा i, ये आई थिंक सो इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा यहाँ से। ये क्या कर रहा है, इसको मैं हटा दूंगा, इधर से दोबारा लिखेंगे इसको, डोंट वरी। यहाँ से ये है हमारा, इधर से ऐसे है, और ये है हमारा इंट आई, और ये है हमारा इंट जे।
यानी हमारा इंट आई जो है ना वो जब जे के बराबर हो, यानी जे के उसको हमेशा बराबर रहना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। यानी हमारी इंडेक्स जो है वो 0 है, 0 से स्टार्ट होती है ना। तो इसको मैं सबसे पहले आपको सी आउट करवा कर दिखाता हूँ कि सी आउट जो है ना उसको कर दो जे। अब जो है ना ये वर्क करेगा बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इसको जो है मैं यहाँ से सबसे पहले जो है ना इसको मैं CLS कर दूँगा, हटा दूँगा और इसको थोड़ा ऊपर लेके आऊँगा और इसको मैं यहाँ से, तो ये देखो यहाँ पे ये देखो 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5, ये देखो ये मैं यहाँ से आपको यहाँ इसको ना यहाँ से दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। ये अभी कुछ ना इस तरह से है, 0 यहाँ से, देन ये ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, 4 तक है और देन 5 तक है। ये देखो ये पैटर्न कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये वाला 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 एंड देन 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इस तरह से है, यानी जैसे ही हमारा जो जे है वो 0 हो, 0 के बाद वो आई के बराबर हो, 0 है और आई के अंदर जो है हमारा 0 के बराबर है यहाँ से, तो उसने इसको इस तरह से प्रिंट कर दिया। अब जो है ना इसको जो है ना उसके लेके आने के लिए हमें इसके अंदर जस्ट जो है ना हर एक रो के बाद जो है ना हमें एक स्पेस देनी है बस, यानी जैसे ही ये एक लाइन को कंप्लीट करे और उसके बाद जो है ना उसको एक स्पेस दे दो, सिर्फ यही करना है हमें। और इसके लिए जो है ना मैं इसके बाहर जाऊंगा, यहाँ पे सी आउट कर दूंगा एडल को। ये हर बार क्यों कर रहा है एडल? अब देखना इसको, ये देखो ये अब वैसे ही आया ना सेम जैसा हमें चाहिए था। ये देख लो 0 1 0 1 2 3 0 1 2 3 4, ये ऐसे ही आया ना। ये स्पेस की वजह से था एक्चुअली में, तो वो इस तरह ही प्रिंट हुआ। उसके अंदर जो है ना हमने हर एक जो थी हमारे पास, ये हमारा था हमारा ऊपर का रो और हर एक कॉलम, यानी ये हमारी रो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसको चाहे आप तो यहाँ लगाओ, यहाँ से यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखना ये देखो सेम ही आया है ना, यानी जैसे ही वो उसने, ये हमारी क्या थी, हमारी रोज़ थी यहाँ पे, ठीक है। यानी पहली रो के बाद उसने पहली रो कंप्लीट हुई, उसने एक उसको दूसरी लाइन पे लेके चला गया, ठीक है। अब जो है ना इसको मैं यहाँ से कॉपी करके आपको थोड़ा और समझा दूँ कि एक्चुअली ये वर्क कैसे किया इसने। तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे, ठीक है। यानी हमारा जो इंडेक्स था इसको मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारा जैसे ही इंडेक्स इक्वल टू हुआ 0 के, ठीक है, तो हमारी जो रोज़ वाली थी यहाँ पे ये आ गया और उसके बाद जो है ना हमारी जो रोज़ का जो इंडेक्स था, रोज़ वाला इंडेक्स, ठीक है, वो हो गया 0, ठीक है। वो आया नीचे, उसने क्या किया, उसको यहाँ पे 0 प्रिंट किया, ठीक है। और नीचे वाली लाइन जो है ना उसने क्या कहा था कि जे से स्टार्ट होना है, जे हमारा 0 है और जे ने आई तक ही जाना है, ठीक है। यानी हमारे जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई, आई क्या है हमारे पास, हमारी रोज़, ठीक है। जैसे ही ये 0 आया उसने 0 प्रिंट किया, उसने कहा कि हमारा जो इंडेक्स है वो दोनों का एक ही है, ठीक है। हमने हमारा उसका भी 0 था उसका भी 0 था, उसने उसको जे को हमारे सामने ये प्रिंट कर दिया उस 0 को। और उसके बाद जो है जैसे ही हुआ हमारे पास हमारा इंडेक्स इक्वल टू 1, ठीक है। इंडेक्स हमेशा कहाँ से, 0 एंड 1 से स्टार्ट होता है, ये हम पे डिपेंड करता है। हमने इसको 0 से चलाया, हम चाहते तो 1 से चला सकते हैं। इंडेक्स हुआ 1, ठीक है। 1 के बाद जो है ये आया हमारे पास, यहाँ पे आया, ये हमारी जो कॉलम्स वाली हैं रो, ठीक है, उसके अंदर आया। उसने सबसे पहले हमें दिया जे इक्वल टू 0, जे 0 है, जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई, यानी जे हमारा लेस देन इक्वल टू आई हो, वो आई हमारे पास है इस वक्त 1 और 1 हमारे पास 0 है और देन उसके बाद हमारा 1 है। उसने इन दोनों को प्रिंट किया और जैसे ही हमारा इंडेक्स हुआ 2, ठीक है, तो उसने ये हमारा इंडेक्स हुआ 2, उसने चेक किया कि 5 से छोटा है, ठीक है, वो नीचे चला आया, उसने ये वाली लूप चला दी हमारी नेस्टेड वाली, और उसने जे हमारा जो है 0 है, ठीक है, और जे आई से छोटा है, आई हमारे पास इस वक्त क्या है 2 है, ठीक है, ये आई हमारे पास 2 था और जे इक्वल टू 0 के है, तो उसने क्या किया 0 प्रिंट किया। फिर वो वापस गया, उसने देखा कि जे जो है आई हमारे पास 2 है, जे अब हमारे पास 1 हुआ है, तो क्या जे 2 से जे जो है
वो हमारे i यानी 2 से का छोटा है, तो ठीक है, उसने 1 प्रिंट किया। फिर उसने फिर चेक किया कि i की जो वैल्यू है वो हमारे j से बराबर हुई है, अभी नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर 1 है और i हमारे पास 2 है, तो उसने हमारे पास 2 प्रिंट कर दिया। तो वो इंडेक्स जैसे हुआ 3, तो उसने उसी तरह सारी चेकिंग की कि जो हमारी j पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर उसने j हमारे पास 3 हुआ, तो उसने देखा कि i की क्या वैल्यू है, i इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, उसने 3 किया तो उसने उसको आगे भेज दिया। तो इस तरह जो है 4 के ऊपर भी इस तरह ही हुआ, ठीक है, 4 इक्वल टू 4, उसने इसको सारी कंडीशन 1 2 3, ठीक है, 1 ये क्या कर रहा है 1 2 3 एंड देन 4 कर दिया, इंडेक्स के उसने बराबर कर दिया। और उसके बाद जो है ना 5 के ऊपर भी उसने कुछ ऐसे ही किया, 5वें के ऊपर लिख ही देता हूँ, अब इतना लिखा है तो 5 हुआ, 0 आया, 1 आया, 0 आया, देखा इंडेक्स के बराबर है, नहीं है, तो फिर से उसने लूप चलाई, 1 5 के बराबर है, नहीं है, तो उसने दोबारा से लूप चलाई। फिर देखा कि 2 5 के बराबर है, नहीं, तो उसने दोबारा से लूप चलाई। 3 5 के बराबर है, नहीं, फिर दोबारा से लूप चली, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर उसने देखा 5 और इंडेक्स i का जो इंडेक्स है वो बराबर है, तो उसने जो है इसके बराबर करके उसको इस तरह से प्रिंट कर दिया। ये जो है ना अभी जो है यहाँ पे है, इसका जो है ना ये यहाँ से ये हमारा इंडेक्स जो है ना यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एक्चुअली में ये 1 से स्टार्ट होना था ना, मैंने इसको 1 से स्टार्ट कर दिया, इसको इंडेक्स इक्वल टू 0 और देन 0 के ऊपर 0, ये यहाँ से ये क्या कर रहा है, एक सेकेंड, इसके अंदर आई थिंक कंट्रोल Z काम ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इंडेक्स इक्वल टू 0, ये यहाँ से इसको जो है ना यहाँ से एक्चुअली में पहली बार मैंने इसको इस तरह यूज़ किया है, ये इस तरह से इंडेक्स इक्वल टू 0 देन ये नीचे आ गया, हाँ अब ठीक लग रहा है, यहाँ पे इसने 0 प्रिंट किया। अब जो है ना मैं ये वाला सारा इसको जो है ना ये कैसे सिलेक्ट होता है, ये सिलेक्ट किया, ये मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ता है, इसमें भी कोई और ढूंढना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। ये इस तरह हुआ, ये हमारे पास इस तरह से हुआ। अब जो है ना ये देखो ये 0 आया, ऐसे इंडेक्स 0 था, उसने i के 0 के बराबर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इंडेक्स 1 हुआ, तो उसने जो है उसको इसके बराबर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है ना उसने ये चेक किया, ये इसके बराबर हो गया, ये नहीं, ये इंडेक्स ये वाला है, यहाँ से इसको इसके बराबर कर दिया, और उसने जो है ना 3 वाला इसके बराबर कर दिया, और 4 वाला इंडेक्स इसके बराबर हुआ, और 5 वाला इंडेक्स जो है वो इसके बराबर हो गया, सिंपल, ठीक है। यानी उसने i की जो वैल्यू है उसको j के अंदर के हिसाब से ही प्रिंट किया है, यानी जितनी वैल्यू i के अंदर आती थी उसने उसी लिमिट तक जो है ना उसको प्रिंट किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक्चुअली में ये इस तरह प्रिंट होता है, बस उसके अंदर जो है ना हर एक रो के बाद जो है हमें एक एंड एल यूज़ करना पड़ता है, नेक्स्ट लाइन, उसकी वजह से ये इस तरह से प्रिंट होता है, अदरवाइज़ ये ऐसे प्रिंट होता है। अगर हम जो है ना ये हमने ये वाला एंड एल जो है ना यहाँ पे यूज़ ना करें हमारी रोज़ के बाद, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ये हमारा ये वाला रहेगा, ये वाला प्रिंट करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।